अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो यहाँ सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैंने उठते ही पहले एसी ऑफ़ किया, उसके बाद बच्चों को उठाया। बच्चे उठ चुके थे। उसके बाद मैंने कपड़ों पे आयरन किया। बच्चों के कपड़े मैं सुबह ही आयरन कर लेती हूँ क्योंकि ज़ैनब कहती है कि मुझे उसी वक्त प्रेस करके दें, वरना मैं नहीं पहनूँगी। तो यहाँ मैंने लंच निकाल दिया था। ज़ैनब का लंच ये ब्राउनी थी दोनों की, और ज़ैनब की सलाइन थी। अहमद जो है किसी किस्म के भी पापड़ वगैरह नहीं खाते। बोटल्स इनकी जो है वो भी मैंने निकाल ली थी फ्रीज़र से। अच्छा, इनके लंच का ये होता है, ये कभी जो है कुछ लेके जाते हैं, कभी कुछ। इनका कोई भी एक लंच नहीं है। जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है वो लेकर आते हैं। और अहमद सुबह लंच में ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ जूस, दूध, खजूर, बस इस टाइप का ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। अदरवाइज़ वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, इनको ज़बरदस्ती देना पड़ता है। तो यहाँ ये लोग स्कूल जा रहे हैं। बाबा इनके उठ चुके थे इनको छोड़कर आने के लिए, क्योंकि ये अपने बाबा के साथ जाते हैं। ज़ैनब भी रेडी हो चुकी थी, दोनों जा रहे थे। ये दोनों जा रहे हैं। इनको स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ। और आज तो संडे को ज़ैनब भी ये ट्यूशन देखें जाना यहाँ पड़ा। अच्छा स्कूल हुआ से ना, आ चुकी हैं बहुत छुट्टियां कर ली थी ना और बुखार के कंघा चक्कर में वंघा भाईजान करके के। हैं आई थिंक ट्यूशन और सिपारी की ये तैयारी इनका कर रही हैं। मोस्ट और यहाँ फेवरेट अहमद काम है मोबाइल चला रहे हैं। कि अहमद को पढ़कर आकर और सबसे बेस्ट मोबाइल काम चलाना लगता है, है ये मोबाइल बहुत चलाना। काम है खामोशी ना। से एक तरफ लेट कर टीचर को फोन किया, बस मोबाइल चला रहे होते हैं। इनका करूँ टीचर मेन को। काम यही है शायद। और ज़ैनब को छेड़ना। स्कूल से बच्चे आ गए थे तो उन्होंने खाया बिरयानी और दलीम, क्योंकि ज़ैनब कहने लगी कि बाबा मुझे आज बिरयानी और दलीम खाना है। तो अहमद का फेवरेट है दलीम और अहमद की है बिरयानी। अब ये दोनों बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन सिपारे से ही आ चुके थे। अब ये लोग ट्यूशन जा रहे हैं। खाना खाने के बाद वालेकुम अस्सलाम। दोनों का ट्यूशन टाइम हो चुका है। तो बच्चों की इतनी टफ़ लाइफ़ है, इतनी टफ़ लाइफ़ है, अब लेकिन क्या हो फिर गया भी बैग इनकी में? इतनी शरारतें और ज़िद्दें हैं कि बस मत पूछें। ज़ैनब जबकि लंच हम क्यों नहीं लोगों को करती? इतना टाइम नहीं मिलता था, इतने बिज़ी नहीं होते थे, लेकिन इतने शरारती नहीं थे, इतनी ज़िद्दें नहीं थी। बैग है लेकिन इनका। आजकल के बच्चों में इतनी ज़िद्दें हैं, जितना उनको कम टाइम मिलता है उतनी ही ज़्यादा वो अब क्या हुआ? शरारतें करते हैं। तो बच्चे यहाँ ट्यूशन जा चुके थे। मैंने सफाई भी कर ली थी और सारे काम घर के निपटा लिए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी। और फिर बताओ बच्चों अहमद, को ट्यूशन ज़ैनब भेजने बोलती के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग है 4 बजे की। तो अल्लाह हाफिज़। अहमद बहुत देर लगा रहे होते हैं, बहुत ड्रामेबाजियाँ कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये ट्यूशन से आ चुके थे। ट्यूशन से आने के बाद इनको हल्का-फुल्का सा कुछ चाहिए होता है और फिर उसके बाद उन्हें खाना चाहिए होता है। तो खाना में चाय में इनको जो है मैं बहुत हल्का-फुल्का सा देती हूँ, ताकि ये खाना प्रॉपर खाना खाएँ। अगर कोई हेल्दी चीज़ दे दी जाए तो फिर ये क्या नहीं हो गया? खाएँगे। तो ये क्या हो गया? देखें, कह रही हैं कि मेरे हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। उनके पैर में क्यों बहुत दर्द हो शदीद रहा है, क्या तकलीफ़ हुआ हो है? रही थी ज़ैनब की। ज़ैनब रो रही थी हाँ, कि मेरे पैर में बहुत तकलीफ़ है। इनके मैंने पट्टी विक्स बांध दी। आयोडेक्स लगाने के बाद गरम हाँ, पट्टी बाँध दी थी, लेकिन फिर भी ये कह रही थी मेरे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और ज़ैनब को अपनी तकलीफ़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और अहमद अपनी तुम्हें क्या तकलीफ़ें हो गया अहमद? बहुत बड़ी-बड़ी बर्दाश्त करते रहते हैं। हर बात में ज़ैनब स्कूल बस जाकर तो यही भिन-भिन होता है। करती ही रहती हैं। यहाँ अहमद भी कह रहे हैं मेरे भी पैर में दर्द हो रहा है। तो बच्चे यहाँ खाना खा के सो चुके थे। ये देख लीजिए, क्योंकि थक इतना जाते हैं। मैं इनको दोपहर में नहीं सुलाती, इनको डायरेक्टली रात में ही सुलाती हूँ, ताकि इनकी नींद पूरी हो जाए। तो यहाँ अहमद भी सो चुके हैं और ज़ैनब भी सो चुके हैं। अब मैं अपनी रेसिपी दूँगी, क्योंकि वो खाने से इनके सोने से पहले की थी, लेकिन रेसिपी इसलिए मैं एंड में देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलें मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। आज मैंने बनाया था खाने में अंडे आलू, और उसकी रेसिपी ये है कि ऑयल गरम करें, उसमें प्याज फ्राई कर लीजिए। ये बहुत इजी और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। हो सकता है कुछ लोग इसी तरह बनाते हों, लेकिन हर इंसान का खाने पकाने का अंदाज़ अलग है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ प्याज फ्राई करके निकाल ली है, और निकालने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा हल्का सा भून लूँगी, फिर इसके बाद बाकी के मसाले ऐड करूँगी। तो देख लीजिए, इसको अच्छी तरह मैं भून रही हूँ। ये देखें।
अंडे हमारे घर में मेरे हस्बैंड जो हैं वो जर्दी नहीं खाते, मैं भी जर्दी नहीं खाती, सिर्फ़ इसकी सफ़ेदी खाते हैं। ज़ैनब जो हैं वो भी तकरीबन हमारे यहाँ सब इसी तरह खा रहे होते हैं और अहमद को इस तरह के खाने बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये अंडे आलू अहमद ने बहुत मुश्किल से खाए थे, इनके लिए मैंने चावल बॉयल किए थे। तो यहाँ मैंने हल्दी डाली है, मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है लहसुन अदरक के साथ। प्याज मैंने फ्राई करके बाहर निकाल ली है और पिसा हुआ धनिया डाला है हाफ़ टी स्पून। आप अपने हिसाब से मसाले जिस तरह आप डालते हैं आप उसी तरह तमाम मसाले डाल दीजिए। मैं इसीलिए नहीं बताती कि हर इंसान उनका जायका अपने अपने घरों का सबका अलग है, जिस तरह वो मिर्चें खाते हैं उसी तरह वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया सब डाल दिया था और अब यहाँ भूनने के बाद मैंने दही डाला है। ये देख लीजिए, दही डालने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह भूनूंगी। दही आधा पाव था, ये देख लीजिए। और अभी मैंने प्याज जो है वो बिल्कुल भी नहीं डाली इसमें। प्याज को मैंने फ्राई करके निकालने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था पानी डालकर उसको सादा। ये देख लीजिए, ये प्याज है, इसको अब मैं ग्राइंडर कर रही हूँ और इस मसाले को तब तक हम बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। ये देख लीजिए, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और हम तब तक इसको भूनते रहेंगे जब तक ऑयल ना आ जाए। अब ये देख लीजिए, मैंने इसमें प्याज डाल दी है, जो कि मैंने ग्राइंडर की थी वो प्याज इसमें डाली है भूनने के बाद। ये देखें, अब इस मसाले को बहुत 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 अच्छी तरह भूनना है। भुनाई का बहुत ख़ास ख्याल रखिया करें। भुनाई अगर अच्छी ना हो तो खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छी तरह भून लीजिएगा, इसका भी ऑयल आ जाए। ये देखें, अब जब मैंने प्याज को भून लिया उसके बाद मैंने यहाँ आलू डाले हैं। अच्छा, आलू मैंने बॉयल नहीं डाले, आलू कच्चे ही डाले हैं। इसको अच्छी तरह भूनकर और मैं पानी डाल दूँगी, इतना पानी डालूँगी कि जिसमें ये आलू भी गल जाएं और शोरबा भी इसका हो जाए। ये देख लें, अभी तक मैं इसको भून रही हूँ। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपके घर में शोरबा खाया जाता है। तो मुझे थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा गाढ़ा शोरबा समझ नहीं आता। तो इस वजह से मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बस नॉर्मल ही हो तो वो इजीली खा लिया जाता है। यहाँ मैंने 4 अंडे लिए थे क्योंकि फैमिली मेरी सास अंडे नहीं खाती, तो अहमद भी नहीं खाते, सिर्फ ज़ैनब, मैं और इनके पापा अंडे लेते हैं। तो इसीलिए मैंने अंडे सिर्फ 4 लिए थे। आप जितना आपकी फैमिली है आप उस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अंडे डाल दिए थे। अब इसको कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हमने रख दिया था। अब इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालकर दम पर रख रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद हम आपको इसकी पिक दिखाते हैं ये बनने के बाद कैसा बना है। ये देख लीजिए, अब मैंने इसको दम पर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो ये देख लीजिए, इसकी लुक देख लीजिए, इसका कलर देख लीजिए। ये थी हमारी आज की इजी सी डिश अंडे आलू की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज थी ज़ैनब की बर्थडे यानी कि 4 अक्टूबर। तो ज़ैनब की बर्थडे के लिए ज़िद कर रही थी रात को कि आप मेरी आज ही बर्थडे करें बाबा। तो इस टाइम कुछ भी अवेलेबल नहीं था। करीब में हमारे रहमत शीरी है, तो ज़ैनब यहाँ से रहमत शीरी लेकर आ गई।